देखिए, मैंने आपको अष्टांग योग के बारे में पिछली वीडियो में अपने बताया था, तो उसमें मैंने आपको 2 अंग बताए थे, यम और नियम। आज मैं आपको इससे जो आगे के अंग हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। विस्तार से क्या, शॉर्ट में ही बताना पड़ेगा। तीसरा जो अंग आता है वो है आसन। आसन का क्या अर्थ होता है? हम जो योगासन करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए, पहले तो हमको ये समझना होगा आसन होता क्या है, आसन कहते किसे हैं। तो हमारे संस्कृत भाषा में इसका श्लोक लिखा हुआ है और हमारे योग ग्रंथ में बताया गया है, योग सूत्र में जो हमारे पतंजलि जी हैं उन्होंने भी इसकी जो परिभाषा दी वो दी है, स्थिर सुगम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, इसका जो अर्थ होता है वह होता है कि सुखपूर्वक एक ही अवस्था में रहना, उसको हम आसन बोलते हैं। अपने सुखपूर्वक एक ही अवस्था में स्थिर रहना, जिसको हम आसन का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम आसन। ये 3 प्रकार के होते हैं। वैसे कुछ ग्रंथों में इसका 4 प्रकार का वर्गीकरण किया हुआ है, लेकिन हम आपको दोनों प्रकार बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है इसमें व्यायात्मक, आसन। दूसरा आता है इसमें नात्मक आसन। और तीसरा आता हमारा इसमें आत्मक आसन। देखिए, ये 3 प्रकार के आसनों का हमने यहां वर्गीकरण किया हुआ है। व्यायात्मक आसन। व्यायात्मक आसन का अर्थ क्या होता है? जो आसन हम एक व्यायाम के तौर पर करते हैं, जिसमें गतिशीलता होती है, उन आसनों को हम व्यायात्मक आसन कहते हैं। जैसे कि हम व्यायाम के अनुरूप चालन क्रियाएं करते हैं। चालन क्रियाएं जो होती हैं वे उसको हम सूक्ष्म व्यायाम भी बोल सकते हैं या हम उनको सूक्ष्म क्रियाएं बोल सकते हैं। तो उस प्रकार, क्योंकि उसमें एक गतिशीलता होती है, आसन में बिल्कुल स्थिरता रहेगी लेकिन इसमें गतिशीलता रहेगी। जैसे कि हमने ग्रीवा चालन किया, स्कंद चालन किया, कटी चालन किया या हमने घुटना चालन किया, उसमें गतिशीलता रहेगी और जिसमें गतिशीलता रहती है उसको हम व्यायाम बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमने वर्गीकरण किया है, इसमें व्यायात्मक आसन से तात्पर्य है कि जिसमें हम व्यायाम की क्रिया करते हैं, उन आसनों को हम व्यायात्मक आसन बोलते हैं। दूसरा आता है संवर्धनात्मक आसन। संवर्ध का मतलब क्या होता है? संवर्धन से तात्पर्य होता है कि बढ़ाना या बढ़ना। जैसे कि हम जिन आसनों को अपने फिजिकल रूप में इसको बढ़ाने के अनुरूप करते हैं, उसको हम संवर्धनात्मक आसन कहते हैं। जैसे कि हम पावर आसन, जिनको हम आधुनिक जीवन में बोल सकते हैं कि जो हम पावर आसन करते हैं, जैसे कि मयूरासन हुआ, हैंड स्टैंड शीर्षासन हुआ, बकासन हुआ, तो ये आसन हमारे एक संवर्धनात्मक आसन में आते हैं, जिससे कि हम अपने शरीर की पावर को, ताकत को बढ़ाते हैं। तीसरा आता हमारा ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन से तात्पर्य होता है कि जिन आसनों में हमको ध्यान लगाना होता है या जिसमें ध्यान क्रियाएं करनी होती है, उन आसनों को हम बोलते हैं ध्यानात्मक आसन, जिसमें कि हम ध्यान क्रियाएं करते हैं। अच्छा, इसमें एक आसन, एक वर्गीकरण और किया हुआ है कुछ ग्रंथों में, जिसको हम बोलते हैं विपरीत करणीय आसन। विपरीत करणीय आसन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है कि जिस आसनों में हमारा जो प्राकृतिक रूप है, जैसे कि हमारा प्राकृतिक रूप सीधे खड़े रहने का है, हमारा सिर का हिस्सा ऊपर की तरफ होगा और पैर का हिस्सा नीचे की तरफ होगा, उसके विपरीत अपने आप को कर देना, आपका शीर्ष नीचे की तरफ और आपके जो पैर हैं वो ऊपर की तरफ,
उनको बोलते हैं विपरीत करणी आसन। तो जैसे कि हमारा शीर्षासन हुआ, हैंड स्टैंड शीर्षासन हुआ, बकासन हुआ, ये सब हमारे एक विपरीत करणी आसन में आते हैं। अब चौथा हमारा क्या है? प्राणायाम। देखो प्राणायाम, इसकी जो परिभाषा होती है, श्वास प्रश्वास की विच्छेदन विधि, श्वास प्रश्वास की विच्छेदन विधि को हम प्राणायाम कहते हैं। श्वास क्या होता है और प्रश्वास क्या होता है? देखिए, हम जीवन जीने के लिए, हम जीवित रहने के लिए हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन का मतलब तात्पर्य हमारा प्राणवायु से। जैसे कि हमारी 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसको हम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो जो उसमें प्राणवायु होती है, जो हमको प्राण देती है, जो हमको जीवन देती है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन। तो उस प्राणवायु को ग्रहण करना और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, उसको बांधना, क्योंकि ये अभी हमारा शरीर अपने अनुसार इस चीज को कर रहा है। श्वास आप जानबूझ के नहीं ले रहे ना, आपके हाथ में है श्वास लेना या नहीं लेना। ये तो एक जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, शरीर का सिस्टम है, वह अपने अनुसार ही श्वास को ले रहा है और एक्सहेल कर रहा है, इनहेल एंड एक्सहेल। तो इसको अपने अनुरूप चलाना, जैसे कि एक योगी साधक अपने जो प्राणवायु होती है उसको जब तक चाहे जब तक रोक भी सकता है और बांध भी सकता है, उसको अपने कंट्रोल में कर सकता है, उसको प्राणायाम अभ्यास द्वारा ही अपने वश में कर सकता है। वह जब चाहे जब श्वास ले सकता है और जब चाहे जब छोड़ सकता है। तो उस उपाधि को प्राप्त करना ही बोलते हैं प्राणायाम। प्राणों का आयाम, जो हमारी प्राणवायु है उसका आयाम करना, उसका संरक्षण करना, ठीक, उसको संयमित करना, उसको बोलते हैं प्राणायाम। इसका 5वां अंग है प्रत्याहार। अच्छा, श्वास, ये जो प्राणायाम है इसमें भी 3 भेद आपके बताए हुए हैं। वो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 3 भेद आपको बताए हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा आता है पूरक। दूसरा आता हमारा कुंभक, तीसरा आता हमारा रेचक। देखिए, पूरक, कुंभक, रेचक, जब हम श्वास को लेते हैं, प्राणवायु को लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पूरक। दूसरा आता हमारा कुंभक। कुंभक से तात्पर्य होता है कुंभक लगाना, श्वास को लेकर उसको रोक देना, उसको रोकना ही कुंभक कहलाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, जिसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बाह्य कुंभक व आंतरिक। बाह्य कुंभक व आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक से तात्पर्य होता है कि जब हम श्वास को बाहर निकालकर, एक्सहेल कर कर उसको बाहर की बाहर ही रोक देते हैं, जब तक हम ना चाहें, जब तक हम श्वास को ग्रहण नहीं करते, तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, कि आपने श्वास को बाहर अपने शरीर से बाहर ही रोक दिया। आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक से तात्पर्य होता है कि जब हम श्वास को, प्राणवायु को लेकर इनहेल करने के बाद उसको अंदर ही रोके रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते, उसको बोलते हैं हम आंतरिक कुंभक, कि हमने श्वास को लेकर अपने अंदर कुंभक लगा चुके। तीसरा हमारा रेचक। रेचक से तात्पर्य होता है प्राणवायु को बाहर निकालना, श्वास को अपने बाहर निकालना, एक्सहेल करना। जैसे कि आपने पूरा किया, कुंभक लगाया, फिर श्वास को बाहर निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं हम रेचक क्रिया, जो कि हमारे योग जो मार्ग है उसमें ये 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। इसका अगला अंग है 5वां प्रत्याहार। देखिए, प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये हमारे स्टार्टिंग के जो 4 अंग हैं, इनको हम एक अष्टांग योग के बाह्य अंग बोल सकते हैं।
ये बाह्य अंग बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये भारी अंग है, इसको हम अपने एक बाह्य वातावरण में ही हमको निभाने होते हैं। अब इसके बाद बाह्य के बाद ये 4 बाह्य हैं, लेकिन प्रत्याहार को भी हम कोई सा अंग नहीं कह सकते। और प्रत्याहार होता क्या है, देखिए, जब आप इन 4 अंगों द्वारा एक अपने आप में स्वयं में स्थिर हो जाते हैं, स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने मन के अनुसार ना चलकर मन को अपने अनुसार चलाते हैं या अपने मन को वश में कर लेते हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं आप उनके अनुसार ना चलकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर कर उनको अपने अनुसार चलाते हैं, तो जब आपको बोलते हैं प्रत्याहारी हो जाना या आपके अंदर प्रत्याहारी गुण पैदा हो जाना, आप उस समय प्रत्याहारी हो जाते हो, क्योंकि आप उस समय अपने इंद्रियों के और अपने मन के गुलाम नहीं रहते, आप उनको अपने वश में करते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याहार। ये इसके बाद जो 3 अंग आते हैं आंतरिक अंग, उससे पहले हम जो प्रत्याहार के बारे में बताया गया है वो यही बताया गया कि जब तक आप अपने अंदर समावेश ना कर लो, अपने स्वयं में ही स्थित होना हो जाओ, तो तब तक आंतरिक अंग कोई भी संभव नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्रत्याहार। ये बाह्य अंग में आज आपको प्रत्याहार तक बता चुका हूं, और इसके बाद 3 अंग हमारे बचते हैं जिसको हम बोलते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का तात्पर्य होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूं। ठीक, धन्यवाद।